सॉरी फ्रेंड्स, इतना लंबा गैप करने की वजह से मैं इन लोगों का नाम भूल गई, तो मैं इन्हें दूसरे नाम से बुलाऊंगी अभी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेटकीपर गॉड जियाओ से कहता है, चूँकि हम सब ने देखा कि वहाँ क्या हुआ। सर जुआन जियाओ, आप जो भी कहना चाहते हैं वे आप सीधे क्यों नहीं बोल देते। और कहता है, मैं स्मॉल बिजनेस एक्सचेंज के साथ भी काम करता हूँ, इसीलिए जब तक आप अच्छा पे करते हैं तब तक मैं आपकी सब इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहूँगा। और फिर जुआन सोचते हुए कहता है, ओह मैं देखता हूँ। और फिर जुआन गेटकीपर गॉड को ताना मारते हुए कहता है, ओह आई सी, यानी कि पालतू जानवरों की तस्करी और उन्हें बेचना एक छोटा सा व्यापार है। और गेटकीपर गॉड लोमड़ी सी शक्ल बना के कहते हैं, चाहे जो भी बात क्यों ना हो, पर मेरे पास बिजनेस लाइसेंस है। और उसकी बात सुनकर के जुआन कहता है, ठीक है, तो फिर इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब से चाहे आप किसी भी बिजनेस में क्यों ना शामिल हो, जब तक उसमें जुआनवो कबीले का कोई संबंध ना हो तब तक मैं इस पर आंख मूंद सकता हूँ, ठीक है। और फिर हमें बताया जाता है कि आखिर जुनवू कौन सा कबीला है। वो ब्लैक टर्टल स्नेक कबीला है, जो कि चीनी तारामंडल के 4 प्रतीकों में से एक है। और कहता है, इसके अलावा मैं आपको और यू सिंह जी द्वारा हमसे स्टार बाउंड से 10 से अधिक मिशन अंक चुराने के बारे में भी परेशान नहीं करूँगा। तो बताइए आपको क्या लगता है, ये एक अच्छा सौदा है ना। और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, और गेटकीपर गॉड कहते हैं, साउंड्स लाइक वेरी बेनिफिशियल। और फिर जुआन पीछे मुड़ के चलते हुए सोचने के स्टाइल में कहता है गेटकीपर गॉड से, और कहता है, वह बच्चा अभी उसका शरीर पूरा धनु राशि की शक्तियों से बह रहा था। और कहता है, वे अपने नक्षत्र चिन्ह को छोड़े बिना भी तुरंत ही तारा ग्रहण को भंग करने में सक्षम था। और कहता है, एक मानव आकार जो कि धनु राशि का सोल विजल है, जो कि धनु राशियों की यादों के टुकड़ों को अपने अंदर समेटे हुए है और साथ ही उसकी शक्तियों का उपयोग भी कर सकता है। मुझे लगता है उसमें धनु राशि की आत्मा का कम से कम आधे टुकड़े तो होने ही चाहिए। और कहता है, प्राचीन काल से ही पतित नक्षत्र देवताओं की आत्मा 9 छोटे लोकों में बिखरी हुई है। उनमें से ज़्यादातर बस वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, बहुत कम ही वे किसी मानव शरीर से जुड़ पाते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, अकेले मानव शरीर के लिए आधे से ज़्यादा आत्मा को धारण करना बहुत ही मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा वे काफ़ी गहरी विचार करते हुए कह रहा होता है और सोचते हुए कह रहा होता है, आखिर उस बच्चे में ऐसी क्या खास बात हो सकती है। और उसकी बात सुनकर के गेटकीपर गॉड कहता है, क्या कह रहे हो कि कोई खास बात है। क्या हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है जिसने कि नश्वर शरीर उधार लिया हो। और उसकी बात सुनकर के जुआन कहता है, ओह क्या आप म्यूज चुनवेई के बारे में बात कर रहे हैं। आपके मुंह से उनके बारे में कोई बात करते हुए सुनना बहुत ही दुर्लभ है। और फिर गेटकीपर गॉड को बताते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने टेम्पररी बॉडी के लिए बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है। वे वाकई में कितना बेवकूफ़ है। क्या वे सोच रहा था कि वे छोटी जलपरी या और कुछ है। उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ को इंसान के पैरों की जोड़ी पाने के लिए बेच दिया, वे भी बस एक सपने के लिए, जो कि बस एक पानी के बुलबुले जैसा था। और हमें यहाँ पे एक जोड़ा दिखाया जाता है जिसमें से एक जना कहता है, ओ प्रिंस। और जुआन कहता है, ओ ये प्यार अंदर गहराइयों तक दुख देता है। और फिर वे इस सीन को एंड करता है और वे कहता है, वाह ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, वो भी एक परफेक्ट आइडल के लिए। और फिर गेटकीपर गॉड कहता है, इस बात को यहीं पे ख़त्म करो और पॉइंट पे आओ, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। और जुआन कहता है, ये एकदम सिंपल है, सोल विजल के नेक्स्ट बैटल से पहले तुम्हें किंग लिंग को लेके आना होगा स्टार बाउंड देवताओं में शामिल होने के लिए। ऐसा वे अपने हाथ से डिज़ाइन बनाते हुए एक आंख से देखते हुए कहता है। और फिर हमें आर टावर को दिखाया जाता है और फिर हमें उसके अंदर की सीन को दिखाया जाता है
जहाँ पे दो रिसेप्शनिस्ट खड़ी होती है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर यू किंगलिंग को लेके आते हैं और वो सीधे लिफ्ट में चले जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन्हें ग्रीट करती है। लिफ्ट में उन्हें आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है और वे कहते हैं फ्लोर 40 और वह किंगलिंग को अभी भी अपने गोद में उठाए होते हैं और किंगलिंग बेहोश ही होता है। फिर लिफ्ट में आवाज़ आती है, मिस्टर यू आप टॉप फ्लोर में पहुंच गए हैं, वेलकम होम। और वे चलते हुए अंदर चले जाते हैं। फिर वे किंगलिंग को बेड पर लेटा देते हैं और फिर वे अपने हाथ में बन रहे स्नेक स्केल्स को देख के कहते हैं, ये स्नेक स्केल्स बहुत जल्दी अपीयरेंस हो रहे हैं, मुझे जल्दी से अंदर जाके मेडिसिन लेना होगा। ऐसा कहते हुए वे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी किंगलिंग अपने हाथों को उनकी तरफ बढ़ाता है। यू पीछे मुड़ करके किंगलिंग को देखते हैं और फिर किंगलिंग नींद में ही कह रहा होता है, मैं नहीं चाहता तुम्हें अपने से दूर भेजना। ऐसा कहते हुए वह यू के कपड़ों को पकड़ लेता है और यू उसको देखता है और किंगलिंग नींद में ही कह रहा होता है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ ग्रैंडमा। तो फिर मैं कौन हूँ? उसकी बात सुनकर के प्रोफेसर यू उसके करीब जाते हैं और फिर अपने हाथ बढ़ा करके उसके आंसू को पोंछना चाहते हैं, पर वो कुछ वक्त के लिए वहीं पे रुक जाते हैं और फिर वहाँ पे एक गहरी शांति छा जाती है और फिर वे एकदम से किंगलिंग को अपने कोट से कवर कर देते हैं और उसके बाद वे आगे बढ़ जाते हैं। किंगलिंग वहाँ आराम से सो रहा होता है और फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है और फिर वे उठ के बैठ के कहता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? और मन में कहता है, आखिर मुझे किसने ये ग्लासेस पहनाए हैं? ऐसा कहते हुए वे अपने ग्लासेस को खोल देता है और फिर खड़े होकर के आगे बढ़ते हुए चारों तरफ देख रहा होता है। तभी एक दरवाजे के पीछे से उसे रोशनी दिखाई देती है और वे उस दरवाजे के पास जाके मन में कहता है, क्या यहाँ पे कोई है? ऐसा कहते हुए वे दरवाजे को थोड़ा खोल देता है। अंदर कोई जल्दी से अपने कपड़ों को खोल रहा होता है। ये प्रोफेसर यू होते हैं जो कि अपने कपड़ों को खोल रहे होते हैं, जिसे किंगलिंग देख कर के शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वे काफ़ी घबरा जाता है। फिर एकदम से प्रोफेसर यू का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है और वो अपने कपड़ों को वापस से नीचे कर लेते हैं और ये देख कर के किंगलिंग ऑकवर्ड हो जाता है और तभी अचानक किंगलिंग के पेट में से आवाज़ आने लगती है। वो खांसते हुए कहता है, वो ऐसा है कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो मैं खा सकूँ। फिर प्रोफेसर यू उससे कहते हैं, आखिर तुम क्या खाना चाहते हो? और किंगलिंग कहता है, कुछ भी, सब चलेगा। और फिर प्रोफेसर यू किंगलिंग को नूडल्स बना के देते हैं। वो खाते हुए किंगलिंग पहले की बात को सोचते हुए कहता है अपने मन में, अभी कुछ देर पहले वो स्नेक स्किल्स थे, उनके कमर पे क्या वे टैटू हो सकता है? देखने से वे ऐसे तो नहीं लग रहे थे। किंगलिंग अपने बातों को सोचते हुए बड़े ध्यान से नूडल्स खा रहा होता और एकदम से उसकी नज़र प्रोफेसर यू पे जाती है जो कि उसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और तभी किंगलिंग चौंक हो जाता है और वे मन में कहता है, क्या वे पूरे समय से मुझे ऐसे ही देख रहे थे? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वे मुझ पर निगाहें रखे हुए हैं। और फिर वे प्रोफेसर यू से कहता है, प्रोफेसर यू क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हो? आखिर आज रूफटॉप पे क्या हुआ था, तुम्हें कितना याद है? और फिर किंगलिंग कहता है, मुझे बस वो 2 लाइन ही याद है, फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। और फिर किंगलिंग कहता है, आपका क्या? आई रिकॉन यू नाउ, व्हाट हैपेंड? और किंगलिंग की ये बात प्रोफेसर यू को तीर की तरह चुभती है और इस बारे में प्रोफेसर यू भी कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि वे भी बेहोश थे। और फिर किंगलिंग उनसे कहता है, थैंक यू, मेरा पेट भर गया है। और फिर प्रोफेसर यू उसको देख करके कहता है, रूफ टॉप पर तुमने जो कहा वो सेजिटेरियस की मेरी यादें थी। और यू की बात सुनकर के किंगलिंग कहता है, वो तुम्हारी यादें थी तो फिर मेरे मन में क्यों आई? और प्रोफेसर यू कहते हैं, शायद ये मेरी चेतना के लूज़ होने के कारण होगा। उनकी बात सुनकर के किंगलिंग कहता है, चेतना के लूज़ होने से आपका क्या मतलब है?
और फिर यू कहता है, एक देवता की चेतना, ये एक मॉर्टल के मेमोरी के तरह है। जब कोई देवता अपनी चेतना को खो देता है तो उसकी स्मृतियाँ लगातार लुप्त होती रहती है, और जब उनकी चेतना पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है तो फिर वो नक्षत्र देवता आकाश से गिर के मर जाएगा। और उसकी बात सुनकर के किंगलिंग कहता है, तो आप कह रहे हैं कि आप अपनी चेतना धीरे धीरे खोते जा रहे हैं? कहता है, तो फिर आप, और उसकी बात सुनकर के यू कहता है, मैं नहीं मरूंगा। और उसकी बात सुनकर के किंगलिंग अपने फेस को टर्न करके कहता है, अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए, मैं आपके बारे में चिंता नहीं कर रहा था। और फिर किंगलिंग कहता है, तो आप कह रहे हैं कि आप काफ़ी समय से अपनी यादें खो रहे हैं और इनमें से एक याद अचानक मेरे दिमाग में उभर आई और वे उस बात को इमेजिन भी कर रहा था। और फिर किंगलिंग कहता है, आखिर मैं ही क्यों? और वे कहता है, क्या सहयोग है? और किंगलिंग की बात सुनकर के प्रोफेसर यू कहता है, क्योंकि तुम सोल। और उसकी बात काटते हुए किंगलिंग कहता है, हाँ ठीक है, बस इतना काफ़ी है। और मुझे पता है कि आप फिर से यही कहेंगे कि मैं एक आत्मा का जहाज हूँ। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।